तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे क्या जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनको अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या। तो पहली चीज़ क्या है, ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं और ये कुछ नेबरिंग कंट्री हैं। पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लीजिए कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के। तो अब अफगानिस्तान, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे क्या है चाइना, नेपाल। ये पॉइंट मैं कर रहा हूँ लेकिन इनके अलग अलग एरिया के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। तो चौथे पे नेपाल देख लीजिए, फिर भूटान है छठा कंट्री, पांचवा कंट्री, छठा है बांग्लादेश, सातवां है म्यांमार, और ये एक पड़ता है हमारा समुद्री जिससे सीमा लगती है वो कौन सा है, श्रीलंका है, वो आठवां है। तो 8 कंट्री हैं हमारे जो नेबरिंग कंट्री पड़ते हैं हमारे, ठीक है, भारत के। उसमें से पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ये, इस हिसाब से पॉइंट आउट करके देख लीजिएगा, 8 कंट्री पड़ते हैं। अब देखते हैं किस देश की सीमा कौन से राज्यों से, भारतीय राज्यों से मिलती है। इससे क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं तो इनको देख लेते हैं। पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या कि सबसे जो बड़ी सीमा है, अगर मैप आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सबसे लंबी सीमा ये चाइना की है। तो चाइना नहीं, सबसे लंबी, अगर आपको पता नहीं होगा इससे पहले और अगर मैप देख के आप जज करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो चाइना की है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा चाइना दूसरे नंबर पे आता है। जो सबसे बड़ी सीमा जो भारत साझा करता है किसी देश के साथ, तो वो कौन सा है, बांग्लादेश है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री हमारी शेयर होती है। तो बांग्लादेश नाम ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत। और कितने किलोमीटर की है, तो 4096.7 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है हमारा भारत। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। और जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जो कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सारे राज्य जो हैं किससे, तो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किससे, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले अगर राज्य पूछ ले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अगर आपने थोड़ी पॉलिटी पढ़ी होगी और उसका छठा शेड्यूल पढ़ा होगा, तो पॉलिटी में अगर आपने 6th शेड्यूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन कौन सा, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो कौन से 6th शेड्यूल में आते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में 6th शेड्यूल है हमारी, तो वहाँ पे 6th शेड्यूल में कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। प्लस एक और जोड़ लीजिएगा, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल कितने, 5 भारतीय राज्य जो हैं वो किससे, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है, दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी बाउंड्री जो है भारत की वो किसके साथ शेयर होती है, तो चीन के साथ है। और कितना किलोमीटर, 3488 किलोमीटर के आसपास सीमा की लंबाई है। और कौन कौन से भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इनमें देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको कि चीन, आपको पता होगा ये ऊपर साइड पड़ता है, तो ज़्यादातर कौन से हिमालयी राज्य होंगे जो किसके साथ, चीन के साथ सीमा साझा करेंगे। तो इससे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे लद्दाख सीमा साझा करता है चीन के साथ, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है चीन के साथ, उत्तराखंड सीमा साझा करता है चीन के साथ, सिक्किम, ये सिक्किम दे सकते हैं, ये लद्दाख का एरिया देख सकते हैं, ये हिमाचल दे सकते हैं, ये उत्तराखंड दे सकते हैं और अरुणाचल भी देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से हिमालयी राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये सारे राज्य हमारे चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर पड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हिमाचल पड़ेगा, फिर हिमाचल के नीचे आएंगे ये उत्तराखंड पड़ेगा, फिर इधर ये छोटा सा सिक्किम पड़ेगा और फिर ये लास्ट में अरुणाचल पड़ेगा। तो ये सारे के सारे राज्य किसके साथ सीमा साझा करेंगे, तो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लद्दाख हो गया, ये हिमाचल हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया और ये अरुणाचल हो गया। ये सारे के सारे किसके साथ, तो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इनका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा कौन सा, तीसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है भारत की, तो पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ तीसरी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत। और कौन कौन से राज्य जो हैं वो कौन कौन से राज्य, भारतीय राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो लद्दाख, देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लद्दाख क्या है, चाइना के साथ भी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लद्दाख जो है चीन के साथ भी सीमा साझा करता है और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी लद्दाख सीमा साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लद्दाख चीन के साथ भी सीमा साझा करेगा और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान के सीमा साझा करने वाला दूसरा राज्य है वो जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर हमारा हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये पाकिस्तान साथ हो गया। यहाँ पे पंजाब दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पंजाब, और ये हमारा राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। तो इधर कच्छ वाला आपको पता होगा, यहाँ इशू चलता है, राजस्थान पता होगा आपको, राजस्थान का वाघा बॉर्डर
आपको पता होगा, और ये पंजाब भी आपको पता होगा, और इधर ये सब जम्मू कश्मीर के साथ तो इशू चलते ही हैं पाकिस्तान के, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन कौन से राज्य हो गए हमारे पाकिस्तान के साथ, तो कौन कौन से राज्य हो गए हमारे पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला लद्दाख हो गया, दूसरा कौन सा हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा हो गया पंजाब, यहाँ पे वाघा बॉर्डर का इशू पता होगा आपको, पंजाब में जो वाघा बॉर्डर पड़ता है उधर पाकिस्तान का एक बॉर्डर है लगता है, तो ये आपको ध्यान होगा। राजस्थान पता होगा आपको, राजस्थान की बहुत बड़ी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। तो फिर गुजरात, उधर कच्छ के रण में आपको पता होगा क्रीक विवाद चल रहा है यहाँ पे, सर क्रीक विवाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे हो गए 3 हमने देश देख लिए। पहला बांग्लादेश देख लिया जिसके साथ 6 शेड्यूल के 4 राज्य और एक पश्चिम बंगाल जोड़ दीजिए, तो बांग्लादेश के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं, सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पर चीन आएगा जिसके साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब हिमालयी राज्य मिलेंगे आपको, ठीक। और पाकिस्तान के साथ लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देख लेते हैं, तो चौथी सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है भारत की, तो नेपाल के साथ लगती है। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं हमारे। नेपाल से आपको पता होगा यूपी का बॉर्डर लगता है सनौली वाला, बिहार भी पता होगा, बिहार का बॉर्डर भी लगता है, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो ये 3 तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए यूपी का इतना बड़ा बॉर्डर लग रहा है किसके साथ, नेपाल के साथ। इधर कौन सा हो गया हमारा, ये बिहार हो गया, बिहार का बॉर्डर भी लग रहा है नेपाल के साथ। ये उत्तराखंड का तो ऑलरेडी लग ही रहा है। तो इतनी चीज़ें तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। और ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ सिक्किम, तो सिक्किम का भी नेपाल के साथ बॉर्डर लग रहा है। तो इतनी चीज़ इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल से मैप देखिएगा पता चल जाएगा। नेपाल के साथ उत्तराखंड का तो ये लग ही रहा है, यूपी का लग रहा है, बिहार का भी लग रहा है, और सिक्किम का तो लग रहा है। जहाँ कन्फ्यूजन होनी है आपको कहाँ पे होनी है, वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो किसके साझा करता है, ये देखिए ये गया है वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर लगता है इसका नेपाल के साथ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन से राज्य हो गए नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं, हमारा उत्तराखंड है जो नेपाल के पश्चिम में है, पूरब में सिक्किम है, अगर नेपाल के साउथ में जाएंगे तो यूपी और बिहार पड़ेंगे, और बाकी एक कॉर्नर में और पड़ता है हमारा, तो कौन सा, वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो इतने बॉर्डर जो है मतलब इतने राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा देश कौन सा है, तो म्यांमार है। म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है म्यांमार से, तो 1663 किलोमीटर की। इसमें म्यांमार के साथ कौन कौन आता है, तो अरुणाचल आएगा, नागालैंड आएगा, मिज़ोरम और मणिपुर। तो मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, ठीक। तो ये देख लीजिएगा म्यांमार से, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश है ये, ठीक। यहाँ पे मिज़ोरम, मेघालय हो जाए, मणिपुर, मिज़ोरम हो जाएगा, और नागालैंड हो जाएगा यहाँ लगा हुआ। तो ये सारे कितने, तो ये सारे के सारे किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमारे म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पड़ता है कौन सा देश हमारा, भूटान। तो भूटान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो पहली बात तो भूटान के साथ कौन कौन से प्रदेश सीमा साझा करते हैं, मैं देश बोल रहा हूँ। पहली बात तो बॉर्डर ध्यान रखिएगा 699 किलोमीटर का है। कौन कौन से प्रदेश हैं, तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल है। तो ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। तो ये सारे के सारे क्या भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें रटने वाली, लेकिन अगर सिंपली देखें तो इसमें ज़्यादा रटने वाला कुछ नहीं है। ये ना रटने की कोशिश करिएगा कि कितने किलोमीटर कितनी सीमा साझा होती है। अगर ये किलोमीटर ध्यान रखने हैं तो शुरुआत के जो टॉप 3 दे रखे हैं, कौन से, बांग्लादेश 4096, चीन 3488 और पाकिस्तान 3323। तो इन 3 का याद रख सकते हैं आप जो किलोमीटर के हिसाब से। बाकी आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा जो 6 शेड्यूल के हैं, बाकी पश्चिम बंगाल ऐड कर देंगे तो बांग्लादेश की बॉर्डर निकल आएगा। चीन के साथ सारे हिमालय ऊपर के जितने भी बॉर्डर पड़ते हैं देख लीजिएगा, चाहे उसमें जम्मू लद्दाख हो जाए, हमारा हिमाचल हो जाए, उत्तराखंड हो जाए, सिक्किम हो, फिर चाहे अरुणाचल हो। तो ये सारे के सारे किसके साथ, चीन के साथ होंगे। पाकिस्तान के साथ आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का मुद्दा चलता है, लद्दाख भी सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान और ये पंजाब का वाघा बॉर्डर का इशू पता होगा, और गुजरात का सर क्रीक विवाद होगा, और राजस्थान में भी एक बॉर्डर पड़ता है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली ध्यान होंगे। नेपाल के साथ उत्तराखंड पता होगा आपको बॉर्डर लगता है, यूपी का पता ही है, मैप पे देख लीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दे तो सारे के सारे पता चलते हैं कि बॉर्डर साझा हो रहे हैं। तो बाकी पश्चिम बंगाल जरूर ध्यान रखिएगा नेपाल के साथ, बाकी उसके साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम है जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इनको एक चीज़ ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, किलोमीटर अगर ना भी याद हो रहे हो तो ऐसे बना लीजिएगा। सबसे ऊपर सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है, तो ये कभी कभी क्या पता सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछ ले, तो उस हिसाब से लगा लीजिएगा। बांग्लादेश, फिर आता है चाइना, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर है म्यांमार,
फिर आएगा हमारा भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आपको पता होगा सबसे छोटा बॉर्डर है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों को हटा के उसके बाद चाइना और पाकिस्तान ऐड कर लीजिएगा, फिर नेपाल, तो देख लीजिएगा इस हिसाब से सीक्वेंस में आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बता दिया हमने और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, वो भी 106 किलोमीटर ऑफिशियल बताते हैं ये। भारतीयों के साथ, भारतीय ऑफिशियल के हिसाब से कितनी 106 किलोमीटर लंबी सीमा है किसकी, अफगानिस्तान के साथ। वो भी किस में आती है, तो पीओके में आती है, ठीक है, ये भी पीओके में आता है बॉर्डर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें दे रही है सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी सीमा हमने देख ली। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जो भारत बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा वो किसके साथ लगती है, तो पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश आपको पता होगा बंगाल से ही टूट के बना है, तो आपको ना पता हो तो ये आपको पता होगा 1905 का बंगाल विभाजन, अगर हिस्ट्री या थोड़ी आपको पता होगी तो बंगाल विभाजन पता होगा। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजन हो गया, और फिर इंदिरा गांधी जी के ज़माने में जो पूर्वी बंगाल था उसको पाकिस्तान बना दिया गया। ये हिस्ट्री आपको पता होगी, तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए सबसे लंबी जो सीमा जिसकी साझा होगी किसके साथ होगी, तो बांग्लादेश और भारत की किसके साथ, पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होगी। बाकी भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कहाँ से साझा होती है, तो अरुणाचल प्रदेश से होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ध्यान क्या क्या रखना है, अगर बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में पूछे सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य से भारत की मिलती है, तो वेस्ट बंगाल से। ये बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री थी जो मैंने बता दिया। बाकी भारत और म्यांमार जो है उसके भी सबसे लंबी जो राज्य के साथ सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मैप में देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए पूरा अरुणाचल का एरिया है, और जो म्यांमार है सबसे लंबी सीमा इसकी किससे लग रही है, तो अरुणाचल प्रदेश से ही लग रही है। आगे देख लेते हैं जो एक से अधिक जो क्या है, एक से अधिक देशों की सीमा स्पष्ट करते हैं, वो अब देख लेते हैं हमारे कौन से, जो भारतीय राज्य जो एक से अधिक राज्यों की सीमा स्पष्ट करते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दे रखे हैं। जैसे लद्दाख हमारा यूटी है, तो लद्दाख जो है हमारा वो किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ बता दिया था मैंने वहाँ पे। अफगानिस्तान पता होगा 106 किलोमीटर लंबी, और चीन के साथ। तो ये आपको ध्यान याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पे देख लीजिएगा। जब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और नेपाल, एकमात्र केवल अफगानिस्तान जो है केवल एकमात्र लद्दाख के साथ ही सीमा साझा करता है। तो ये 3 देशों के साथ कौन सा, लद्दाख, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश, बंगाल से ही बांग्लादेश बना है, तो बांग्लादेश तो ध्यान होना ही चाहिए, नेपाल, उसके बाद भूटान। तो नेपाल और भूटान, बाकी बांग्लादेश, तो ये 3 हो गए हमारे। उत्तराखंड जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन के साथ। 3 वाले और कौन हो गए, सिक्किम हो गया। सिक्किम हमारा नेपाल के साथ होता है, जो पूर्वी सीमा है नेपाल की किसके, सिक्किम के साथ लगती है। चीन से तो साझा करता ही है, भूटान से भी। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से करेगा, भूटान से करेगा, और चीन से तो कर ही रहा है। तो ये हमारे हो गए कौन से, ये भी 3 वाले हो गए, ये भी 3। तो ये भारतीय राज्य हैं जो कौन 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला लद्दाख हो गया, दूसरा हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा सिक्किम हो गया, और चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया। जो क्या करते हैं, 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारतीय राज्य हैं ऐसे, लद्दाख का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के साथ सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ, सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान के साथ। देखिए रटने की इतनी कोशिश ना करिएगा इसको, लेक्चर अगर समय हो तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इतना लंबा लेक्चर मैं बना भी नहीं रहा हूँ कि आप बोर हो जाएं उसको देखते देखते, तो 1-2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, लद्दाख के साथ कौन कौन है, तो पाकिस्तान है, प्लस अफगानिस्तान है, और प्लस कौन सा, चाइना है। और जो तीसरा राज्य है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जब ध्यान आए तो बांग्लादेश ध्यान आना ही चाहिए आपको, उसके साथ नेपाल ध्यान में आना ही चाहिए, छोटा सा बॉर्डर लगता है, और भूटान। तो ये ध्यान में रखिएगा। सिक्किम आपको पता होगा, सिक्किम से नेपाल की, तो नेपाल ध्यान आएगा आपको, चाइना ध्यान आना ही चाहिए आपको, और भूटान ध्यान आना चाहिए। तो भूटान के साथ ये देखिए दोनों, वेस्ट बंगाल और सिक्किम दोनों क्या है, भूटान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और साथ ही सिक्किम आपको पता होगा नेपाल के पूर्वी हिस्से में, सिक्किम पूर्वी हिस्से कर रहा हूँ, पूर्वी सीमा नेपाल की सिक्किम के साथ लगती है, और चाइना की उत्तरी सीमा, सिक्किम की जो उत्तरी सीमा है चाइना के साथ लगती है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अरुणाचल अगर ध्यान आ रहा हो तो चीन ध्यान आएगा ही आएगा आपको, फिर म्यांमार ध्यान में आएगा क्योंकि म्यांमार की सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल के साथ ही लगती है, और भूटान। तो ये भूटान देख लीजिएगा, ठीक। भूटान यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम के साथ भी, और अरुणाचल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा भूटान। तो ये हो गए हमारे 3 जो देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हो गए। अब 2 के साथ बचे कौन से, उत्तराखंड की सीमा किसके किसके साथ लगती है, तो चीन और नेपाल के साथ। तो किसके किसके साथ, चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखिएगा।
नेपाल पता होगा आपको, पश्चिमी जो सीमा है नेपाल की चीन इसके उत्तराखंड से लगती है, और चीन भी पता होना चाहिए आपको। असम, बांग्लादेश और भूटान। असम की सीमा किसके से? बांग्लादेश और भूटान। मिजोरम के साथ किसकी किसकी लगती है? तो बांग्लादेश और म्यांमार की। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्या आगे, देख लेते हैं और कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दे रखा है क्या, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्रकृति की सीमा जो है प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक सीमा के साथ साथ कुछ अध्यारोपित सीमा या कुछ अन्य देशों के द्वारा जो सीमा बनाई जाती है, किसी अन्य देश के द्वारा जो सीमा जैसे बनाई गई भारत पाकिस्तान की, तो उसको क्या अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो देख लीजिए दिया है क्या, यह तो प्राकृतिक सीमा हो गई हमारी दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और हिमालय। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो कौन सी है? अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, तो अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है सब अध्यारोपित सीमा है। तो अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो क्या करती है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। मतलब अध्यारोपित क्या, इसको आरोपित समझिएगा कि किसी बाह्य शक्ति द्वारा इसको आरोपित कर दिया गया है और दोनों देश मानने के लिए बाध्य हैं तो इस सीमा को, तो वही होती है हमारी क्या, अध्यारोपित सीमा। तो अध्यारोपित सीमा किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दे रखा है इसमें क्या, 1947 में भारत और पाकिस्तान ने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन ने अध्यारोपित सीमा दी थी हमें, कौन सी है? रेड क्लिफ। तो ध्यान में रखिएगा रेड क्लिफ सीमा किसके किसके मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है और सब आई होप सबको याद भी होगा, जो ना याद हो ध्यान में रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था, इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ सीमा रख दी गई, इनका नाम क्षेत्र का। चीन और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा शेयर करती है? तो मैकमोहन, ध्यान रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा साझा होती है, तो ये आपको पता होगा। मैकमोहन द्वारा जो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसको आरोपित किया गया था, अफगानिस्तान भारत से डूरन रेखा द्वारा पृथक होता है। तो 106 किलोमीटर जो लंबी क्या है, 106 किलोमीटर जो लंबी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, वो भारत से कौन सी डूरन रेखा के द्वारा अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका निर्धारण कब हुआ? तो 1893 में। ब्रिटिश कौन थे? मोर्टिमर डूरन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे रेड क्लिफ, सिरिल रेड क्लिफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की तो उनके नाम पे उस सीमा का नाम रेड क्लिफ हो गया। हेनरी मैकमोहन ने भारत और चाइना की सीमा जो है उसको निर्धारित किया तो 1914 में, तो उनका क्या हो गया, मैकमोहन रेखा नाम पड़ गया उस एरिया का। अफगानिस्तान में जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा का विभाजन हुआ है वो किसने? मोर्टिमर डूरन ने किया, तो उन्हीं के नाम पर इसको भी डूरन रेखा का नाम दे दिया गया। इतनी चीज़ में ध्यान में रखिएगा कि जिनने जिनने नाम दिया है उन्हीं के नाम पर सीमा का नाम रख दिया गया। आगे दिया है समुद्र पार भारत के सर्वाधिक निकटतम देश जो है श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। चौड़ाई कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर। नामकरण किसके द्वारा? ब्रिटिश भारत सरकार के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पॉक द्वारा नाम पर किया गया था इसका। तो पाक जल डमरू मध्य का नाम किसके नाम पर किया रखा गया? तो रॉबर्ट पॉक के नाम पर रखा गया पाक जल डमरू मध्य, जिसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के आसपास है, और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। आगे बता रहे हैं क्या कि कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं कि भारत म्यांमार में के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं अराकन, योमा, नागा और पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो भारत और म्यांमार के मध्य जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं वही क्या बनाती हैं? स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो म्यांमार अगर पूछ ले भारत से कौन सी नदी द्वारा अलग होता है तो इरावदी, ध्यान रखिएगा। भारत जो है म्यांमार से कौन सी नदी इसके द्वारा अलग होता है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, इरावदी नदी के द्वारा भारत जो है म्यांमार से अलग होता है। त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण में तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे? उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा राज्य ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और किसकी है? तो बांग्लादेश की है। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। हमने देख लिया कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ध्यान क्या क्या रखिएगा इसमें, जो अभी मैंने अलग से पढ़ा है इसमें ध्यान रखिएगा। भारत और म्यांमार को अलग कौन करता है? तो इरावदी नदी करती है। वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, वो भी बांग्लादेश से सिर्फ। वहीं अगर लद्दाख और सिक्किम की बात करें तो ये भी तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। तो अगर पूछ ले कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, इन तीन में से कोई और नाम रख दे तो वहाँ पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा है, लद्दाख और सिक्किम है, यही तीन राज्य ऐसे हैं जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं।
और बाकी किसके साथ कितनी सीमा लगती है हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न को सबने। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है, असम जो है बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है। बी पूछ रहा है पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है। और तीसरा बता रहा है कथन क्या, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें राइट कथन चुनना में कौन सा सही है। ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 1 2, सी दे रखा है 1 2 3 और ये। तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा 1 2 3, मतलब तीनों के तीनों सही हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, फिर से कहिए तो मैं रिपीट करा दूँ। तो असम आपको पता होगा कहाँ किससे किससे, तो बांग्लादेश भूटान से है। और क्या दे रखा था, तो यहीं पर हम देख लेते हैं, नीचे मैप दे रखा है। तो इसमें जो क्या है, असम जो है हमारा भूटान बांग्लादेश से, तो ये देख लीजिए असम ये भूटान हो गया, बांग्लादेश से सीमा लग रही है इसकी। और पश्चिम बंगाल ये हमारा पश्चिम बंगाल, इसमें समझ में नहीं आ रहा, हाँ ये पश्चिम बंगाल हो गया हमारा। इसकी सीमा किससे किससे लगी है, तो ये देख लीजिएगा बांग्लादेश म्यांमार से, ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये मिजोरम की सीमा, तो ये सारी के सारे कथन जो दे रखे हो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूछ रहा है बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। पहले आपको पता होगा वेस्ट बंगाल और बाकी 6 शेड्यूल के जो 4 राज्य थे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ मणिपुर नहीं है, तो इसको राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। फिर से वही क्वेश्चन, बांग्लादेश से सीमा कौन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या, नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। और देख लिया हमने बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनना है, भारत से जो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। बंगाल है, बंगाल ध्यान रखिएगा, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तो है ही। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, तो यहाँ टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भूटान राज्य के साथ किसकी किसकी सीमा नहीं मिलती हैं। भूटान राज्य के साथ पूछ रहा किसकी किसकी सीमा नहीं मिलती हैं। तो भूटान से मेघालय की सीमा नहीं साझा होती है, बाकी भूटान से आपको पता होगा किसकी किसकी सीमा मिलती है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं आपको पता है, अरुणाचल है, असम है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। 4 राज्य जो है हमारे किसके साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि मेघालय जो है सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, जो दे रखा है इसमें, मेघालय की सीमा किसके साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ मिलती है। और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या दे रखा था, सॉरी मैं पढ़ने में गलती हो गई। भूटान राष्ट्र के साथ किसके सीमा नहीं मिलती, तो मेघालय की सीमा नहीं मिलती, क्योंकि मेघालय की सीमा किसके साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ मिलती है। बाकी भूटान के साथ हमने देख लिया, सिक्किम की भी मिलती है, अरुणाचल की भी मिलती है, असम की भी मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती है। तो यहाँ असम ऐड कर लीजिएगा, असम की सीमा भी किसके साथ, भूटान के साथ मिलती है। और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी है, तो असम की है, राज्य की स्पर्श करता है। इसके पश्चात अरुणाचल आएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो असम हमने देखा सबसे बड़ी सीमा असम की लगती है, ठीक, सिक्किम की भी लगती है, बिहार जिसमें दे रखा है तो बिहार टिक कर लीजिएगा, ये सीमा साझा नहीं करता है किसके साथ, तो भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 7वां क्वेश्चन है, नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद, 1998 में एक संवाद हुआ था, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ था। तो पूछ रहा है कौन कौन से थे मुद्दे। यहाँ देखिए मैप पे लोकेशन पॉइंट आउट करके दी गई है और उस हिसाब से हमको टिक करना है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो है ये पहली लोकेशन है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे सीमा विवाद का निपटारा होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सीमा विवाद का निपटारा हुआ था। जो बी है यहाँ सैन्य दलों का विनियोजन, तो सैन्य दलों का विनियोजन। और तीसरा है नदी जल बंटवारे के संबंध में यहाँ पे क्या हुआ था, इन मुद्दों पे विचार विमर्श हुआ था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आंसर लगा लीजिएगा टिक पहला। नवंबर 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रारंभिक सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के तुलबुल और वुलर बैराज नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था, और ए सरक्रीक को बी नियंत्रण रेखा और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो यही चीज़ें इसमें दे रखी हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, कौन सी अधिकतम सीमा म्यांमार से करती है, तो अरुणाचल। हमने अभी देख भी लिया था, ठीक है। तो अरुणाचल से सीमा लगती है सबसे सर्वाधिक। तो देख लेते हैं, इसमें देख लिया हमने म्यांमार से कौन सी सबसे लंबी सीमा लगती है। तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है।
दे रखा है यहाँ पे नागालैंड की 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 और मिजोरम की 510। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? अरुणाचल की, फिर मिजोरम की, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। तो हिसाब से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी म्यांमार से सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन दे रखा है ए असम, तो असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल और डी मिजोरम। तो असम इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया का मैप देखेंगे तो असम जो क्या है हल्का सेंटर में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप टिक करेंगे आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? असम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट दे रखा है क्या? पाकिस्तान के साथ कौन कौन जो दे रखा है, कौन सा समूह है निम्नलिखित जो नीचे राज्य दे रखे हैं भारतीय, कौन से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ये पूछ रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का केस, हिमाचल उधर पड़ जाएगा तो हिमाचल सीमा साझा नहीं करता है। तो इधर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ये होगा कौन सा हमारा? बी। तो बी देख सकते हैं राइट आंसर है इसमें, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। उससे पहले क्या ये एक राज्य के रूप में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ प्लस यहाँ लद्दाख भी कर लीजिएगा, लद्दाख भी क्या हो जाए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक। नेक्स्ट दे रखा है क्या? 11वां क्वेश्चन जो है हमारा, नेपाल के पड़ोसी राज्यों के नाम कौन कौन से? तो सिक्किम आपको पता होगा नेपाल का है, साथ ही बिहार है और उत्तर प्रदेश भी है नेपाल का पड़ोसी राज्य, उत्तराखंड भी है नेपाल का पड़ोसी राज्य, इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। और वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है। तो इतने नाम ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर इसका होगा क्या? सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12वां, इसमें क्या दे रखा है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो जैसा हमने स्टार्टिंग बताया था बांग्लादेश। अगर यहाँ बांग्लादेश ना होता तो फिर चाइना आंसर होता, और चाइना ना होता तो पाकिस्तान आंसर होता। तो इस हिसाब से इसको टिक कर लीजिएगा। कभी कभी जो सबसे बड़ा होता है वो नहीं देते हैं और अन्य के नाम रख देते हैं। तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की, सबसे बड़ी बांग्लादेश, फिर चीन की, फिर नेपाल की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, म्यांमार की, हिसाब से सीमा इसकी देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की होगी उनका नाम क्या था? तो रेड क्लिफ सीमा का नाम हमने अभी पढ़ के आए ऊपर। तो रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ ने सीमा का निर्धारण किया था 1947 के आसपास। तो तब से इनको रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है भारत पाकिस्तान के मध्य जो है। मैकमोहन 1914 में भारत और किसके? चाइना के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसका भी नाम मैकमोहन रेखा ध्यान रखिएगा, भारत और चाइना के मध्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हमने लगा दिया पाकिस्तान के बीच की कौन सी है? तो रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ फिर से वही क्वेश्चन रिपीट लगा लीजिएगा। भारत पाकिस्तान, डूरंड लाइन, भारत अफगानिस्तान के साथ पता होगा। राइट आंसर डूरंड। तो ये देख लीजिए भारत और पाकिस्तान के मध्य डूरंड लाइन सीमा निर्धारित की गई 1893 में। कर्नल जो मोर्टिमर डूरंड थे उन द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से इसको निर्धारित किया गया था। क्या है? भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण कौन सा है? तो अध्यारोपित सीमा है, हम अभी पढ़ के आए हैं। अध्यारोपित का मतलब किसी बाह्य शक्ति द्वारा इसको आरोपित किया गया हो, तो यही दिया गया है इसमें। तो भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसको आरोपित सीमा को साझा किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17वां नंबर, भारत चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये आपको पता होगा, मैकमोहन, अभी हमने ऊपर बताया। तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन ने किया था सर 1914 में। सर हेनरी मैकमोहन उनका नाम है, ध्यान रखिएगा। फिर अगेन क्वेश्चन रिपीट होता है कि मैकमोहन रेखा सीमा, मैकमोहन जो है रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके साथ? तो भारत चीन के साथ, पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य, ध्यान होगा आपको। तो मद्रास के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पे ये पाक जलडमरू मध्य रखा गया है। 137 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है 157 से। तो इतनी चीज़ें देख अभी हमने पढ़ के आए ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या, भारत के किस देश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये आपको राइट आंसर पता होगा, सिक्किम। क्योंकि सिक्किम यहाँ पे जब ऐसे देखेंगे ये नेपाल बनेगा तो यहाँ हल्का से उठा हुआ यहाँ से नेपाल की बॉर्डर लगेगा। इधर आपका इधर क्या लगेगा? चीन का ऊपर से बॉर्डर लगेगा और भूटान का इधर से बॉर्डर लगेगा। तो ये सिक्किम ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर सिक्किम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमने जैसे बताया था, त्रिपुरा के भी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और 2 और बसते हैं। लद्दाख भी है जिसके पास 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक और राज्य मैंने बताया था, जो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा तीसरा ऐसा राज्य जो भी तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर इसमें तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीनों तरफ से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो यही राइट आंसर होगा इसका। 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
भारत को अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बनाना है। तो सब पड़ोसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो आपको पता होगा बांग्लादेश। अच्छा, सबसे कम से ज़्यादा में जाना है तो यहाँ पे ध्यान रखिए, नेपाल हो गया, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो ये देख लीजिएगा, सबसे नंबर 1 पे बांग्लादेश, दूसरे पे चीन, तीसरे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे म्यांमार है, छठे पे भूटान, सत्ते पे अफगानिस्तान। तो ये आपको पता होगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज का। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो, और बाकी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।